स्वामी जी, अब एक और परेशानी की बात कर लेते हैं। सोशल आइसोलेशन सर्दियों में ये ज़्यादा होता है। लेस एक्टिविटी, कम मिलना जुलना और घर से बाहर ना निकलना, ये सब भी डिप्रेशन को ट्रिगर करते हैं। तो क्या ग्रुप योगा करने से मेंटल हेल्थ को नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट मिलता है? क्या ग्रुप योगा इस तरह से काम करता है? सामूहिकता में जीने का अभ्यास होना चाहिए। यही वेद का अंतिम संदेश ऋग्वेद का, मेरी बहन ज्योत्सना जी। संगच्छध्वम संवदध्वम, सामूहिक प्रार्थनाओं का विधान है हमारे यहाँ। गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, सब जगह देखो, मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में। अब इंडिया टीवी में अब अकेला किसी को एंकर को बोलो कि भाई तू समाचार पढ़ वो बेचारा तो चार तो पढ़ लेगा, उसके पीछे पूरी टीम होती है टेलीकॉम्प्टर अलग होता है, फिर पीछे से प्रोडक्शन टीम अलग होती है, डायरेक्टर अलग होता है, खबरें पूरे देश से छन छन के आती है। तो सामूहिकता में टीवी चैनल चल रहे हैं। ये विधायिका, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये घर, ये परिवार, सब सामूहिकता में जी रहे हैं। पूरी प्रकृति, इसलिए गीता का, और जैसे मैंने वेद का कहा, संगच्छध्वम संवदध्वम, गीता का संदेश क्या, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। इसलिए परस्परता में तो जीना ही चाहिए। ये जो आइसोलेशन वाली जो प्रक्रिया है ना, वो जो नितांत एकांत में जो योगी रहते हैं ना, वो भी संसार की दृष्टि से अनंत गुना ज़्यादा अदृष्ट अमूर्त दिव्य शक्ति उनके संपर्क में रहते हैं। हजारों लाखों करोड़ों मुक्त आत्माओं के साथ वो विचरण करते हैं। इसलिए कोई अकेला होता ही नहीं है। जो योगी गुफाओं में रहते हैं वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान से और ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों के संपर्क में रहते हैं। अनुभूति की बात है। तो जो लोग बावले जो ऐसे सोचते हैं कि भगवान बुद्ध तो अकेले बैठे हुए हैं, ये समाधि लगाए हुए योगी तो गुफा में अकेले बैठे हुए, अकेले में नहीं बैठे हुए, वो तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ ओहो दिव्य संबंध में जीते हैं, आत्म संबंध में जीते हैं, और अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सुख शांति आनंद से आप्लावित रहते हैं। तो ये अकेलापन, ये सोनापन, ये खालीपन, ये सब जो है ये केवल और केवल हमारे अज्ञानता, हमारी अविवेक का, हमारी मूर्खता का परिणाम है। कोई भी संसार में अकेला न था, न है और न होगा। ये तो पूरा अस्तित्व ही परस्परता पर टिका हुआ है। तो रोज हमारे साथ योगाभ्यास भी करना, और सही कहा आपने ज्योत्सना जी, सामूहिक रूप से योग, सामूहिक रूप से ध्यान, सामूहिक रूप से भजन कीर्तन, सामूहिक रूप से परस्परता में एक अपना ही स्वरूप, सब में, सबको खुद में। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐसे एक उच्च भाव चेतना में, हायर कॉन्शियसनेस में, एक आत्मवत सर्वभूतेषु आत्मवत दृष्टि, एक आत्म भाव से जो जीते हैं ना, फिर उनके जीवन में तो पूरा आनंद ही आनंद है। और जो अकेले में पड़े रहते हैं फिर मोटे भी हो जाते हैं, तो थोड़ा ये भी कर लेना, अर्धलासन पाद, तो मोटे भी नहीं होने देंगे और डिप्रेशन में भी और एंजाइटी में भी जाने नहीं देंगे। स्वामी जी, हम अपने दर्शकों को, स्वामी जी, सर्दियों में क्योंकि ये एंजाइटी यानी कि चिंता, ये पैनिक अटैक्स भी बढ़ जाते हैं, तो ठंड सीधे मूड को भी अफेक्ट करती है। क्या प्राणायाम के जरिए, योगिक ब्रीदिंग पैटर्न के जरिए पैनिक शुरू होते ही इसको खत्म किया जा सकता है? इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? एकदम खत्म किया जा सकता है। तो देखो, एक तो ये जो अभ्यास है ना, इनको ऐसी निरंतरता के साथ करें, ऐसे एक के बाद दूसरा प्रवाह से, अखंड योग, अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड शक्ति कभी भी ना टूटे। ऐसे अखंड संबंध, ऐसे आत्म संबंध और आत्मीय जनों, परिजनों के साथ संबंध। तो खैर, तो आप जो बात कह रहे थे, अब सर्दी के संदर्भ में दो तीन बातें मूड स्विंग के साथ साथ देखो, सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, नसें सिकुड़ जाती हैं, ज़रा सा कोई क्लोट आया वही जो है वो ब्लास्ट हो जाता है अंदर, ब्रेन स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का। सर्दियों में बीपी भी ज़्यादा बढ़ता है सर्दियों के अंदर। और भूख अच्छी लगती है, बाहर सर्दी, अंदर फिर उस सर्दी से बचाने के लिए शरीर में गर्मी पैदा करता है शरीर, तो उससे भूख अच्छी लगती है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है, उससे आदमी खा खूब लेता है। खूब लोग गाजर का हलवा, गोंद के लड्डू, मूली के पराठे, तो ये सब जो है
तो क्या और गाजर कुछ का तो- जूस पियो। अरे अंडे खूब खाते, बकरे खूब खाते, मुर्गे खाते मांसाहारी, तीतर कबूतर खाते हैं, इससे गर्मी आएगी। स्वामी जी गोंद और का क्या खा पी करना है वो करके आप बता मस्त ठंडे हो दीजिएगा। जाते हैं। इतना कर सकते हैं कि भाई ना गाजर तो का जूस ठंडे पी होना लीजिए, है, गाजर का हलवा ना मस्त खाने की ठंडे बजाय, होना है। और मूली का पराठा खाने की बजाय कच्ची मूली खा लीजिए। इतना तो किया ही जा सकता है। और रही सही अगर कोई कसर रह गई है तो हमारे इस सेगमेंट संजीवनी में हम पूरी कर देते हैं, जिसमें हम आप ही के द्वारा भेजे गए, उनके द्वारा आजमाए गए उनके इलाके की जड़ी बूटियां दिखाते हैं।